हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो, और ये पार्ट मेरा 27 रहेगा। आप अगर नए व्यूअर हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, जेई और नीट के लिए हम काफ़ी कुछ इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात रही इनफाइनाइट सीरीज और डीएनए सीरीज, मैं नए व्यूअरों को बताना चाहूँगा, या जो जिसको पहले से पता नहीं है उनको ये बताऊँगा कि हमारी इनफाइनाइट सीरीज और डीएनए सीरीज में हम कम से कम एक दो टॉपिक ऐसे करते हैं जो या तो रिपीटेड होते हैं, या उनसे क्वेश्चंस आप टाइम सेविंग क्वेश्चन कर सकते हो, या डायरेक्ट वहाँ से पूछा जाता है। तो इसी सीरीज में इसी में आगे को मैं बढ़ाऊँ तो मैं कैपेसिटर में पहुँचा हूँ, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है आपका, फिजिक्स का ही है, रोटेशन का और कैपेसिटर का। तो रोटेशन क्लास 11 का पढ़ते हैं आप, और कैपेसिटर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज, देखिए। टू डिस्क सिस्टम इन रोटेशनल का मतलब ये हो गया, आपके पास मैंने जो इसको पहले हम समझेंगे फिर इन दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो टू डिस्क सिस्टम में ये मैंने आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आप देख रहे होंगे, ये मैंने एनसीईआरटी का 25 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो हमारा 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन ही हमारा टू डिस्क सिस्टम का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको आगे को प्रोसीड करेंगे, और फाइनली हम आंसर तक पहुंचेंगे। और एक बार हम जब आंसर तक पहुंचेंगे फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि टू डिस्क हैं, कोई दो डिस्क हैं, मान लो एक पहली है कोई दूसरी है। I1 I2 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दियर रेस्पेक्टिव एक्सिस, और एक्सिस जो है नॉर्मल टू डिस्क है। मतलब अगर आपकी डिस्क ऐसी है तो आपका पहली डिस्क अगर ये है तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, ये I1 है, और ये ऐसे रोटेट कर रही है। और जो ये स्पीड है इसकी वो ओमेगा 1 है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा वाला है, यहाँ पर ये हमारा I2 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिस स्पीड से रोटेशन कर रहा है ये हमारा क्या है, ओमेगा 2 है। तो आगे कह रहे हैं आपसे, अगर इनको ब्रॉड किया कॉन्टैक्ट फेस में, तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ टू डिस्क सिस्टम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टू डिस्क सिस्टम में क्या कांस्टेंट स्पीड होगी। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कांस्टेंट स्पीड निकालना है, ठीक है, तो टू डिस्क सिस्टम में जब आप कांस्टेंट स्पीड लगाओगे यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, एक डिस्क बनाएं, मान लीजिए हम इनको एक डिस्क बनाएं, पहली और दूसरी ऐसी कोइंसाइड करी हमने, और यहाँ पर इसकी स्पीड ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो पहले डिस्क का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L=I ओमेगा। तो जो पहले डिस्क है इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू, और इसका हो जाएगा I1 प्लस I2 टोटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि दोनों इसी में आ गए हैं अब, इनटू ओमेगा। तो जो डिस्क की कंबाइन स्पीड होगी वो हो जाएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, और अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, ठीक है। इसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कंबाइंड सिस्टम इज लेस देन सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो दैट मीन्स लॉस होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंडीशन ये भी है ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी फाइनल से, वो इसलिए जब आप इन दो डिस्क को कांटेक्ट में लेके आओगे बच्चों, दोनों डिस्क को कांटेक्ट में लाओगे एक साथ, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और जो हमारा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो डिस्क की जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी। पहले डिस्क की काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन में होती है वो I ओमेगा 2 होती है, तो पहले की ये हो जाएगी। और वहीं अगर आपसे दूसरे की पूछें तो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगी।
और वही फाइनल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो फाइनल की देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर I1 हो गया प्लस हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल की ज़्यादा है तो जो हम लॉस निकालेंगे कि लॉस कितना हुआ, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कॉमन अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ओमेगा की वैल्यू अभी भी हमने निकाली थी कि दो डिस्क सिस्टम जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन स्पीड आ जाएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 और ये हो जाएगा I1 प्लस I2। तो ये ओमेगा की स्पीड यहाँ रख दीजिए और दोनों को सॉल्व करिए। मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा I1 I2, आप इसमें ओमेगा रखिए फिर दोनों को माइनस कर दीजिए इनटू 2I1 प्लस I2 और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो ये हमारी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जो कि हीट के फॉर्म में एफईएस होगी। और ये क्यों होगी, जब हम दोनों को एक साथ लेके आएंगे डिस्क को तो हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये आप समझ गए होंगे। अब इसी में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये एक्सप्लेन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या है भैया, इसमें बच्चों ऐसा है, मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं। ठीक है, पहला कंडक्टर ये रहा और दूसरा जो कंडक्टर है आपके पास वो हमारा ये है। ठीक है जी, तो जब ये दो कंडक्टर हैं हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंडक्टर है पहले वाले कंडक्टर की जो रेडियस है बच्चों वो R1 है और पहले वाले ही कंडक्टर का जो चार्ज है वो Q1 है, कैपेसिटर C1 है और जो हमारा पोटेंशियल है V1 है और इसमें पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला कैपेसिटर है। अब अगर आप दूसरा कैपेसिटर देखें, मान लो इसकी R2 रेडियस है, Q2 इसमें चार्ज है, C2 इसका कैपेसिटेंस है, V2 इसका पोटेंशियल है। तो ये दूसरा जो कैपेसिटर है इसको अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इसको आप क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो आपका पोटेंशियल तब तक फ्लो होगा जब तक आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका बच्चों एक हमारा कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाए। इन दोनों में अगर कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, इसमें भी प्लस चार्ज ही है, तो तब तक हमारा, अगर आप इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहेगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब ये भी आ सकता है कभी कभी कि इन दोनों को एक कंडक्टिंग रॉड से जोड़ दिया गया। तो कंडक्टिंग रॉड का मतलब ये हो गया कि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक सेम पोटेंशियल नहीं हो जाएगा। और सेम पोटेंशियल जो होगा हमारा बच्चों, सेम पोटेंशियल के बाद एक कंडीशन आएगी, जैसे कि ये V है, यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल पे क्या होगा कि चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो इसका जो चार्ज है C1 V1 प्लस C2 V2, और जब इसका हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर आप इसको फिर सेपरेट करेंगे, जैसे कि ये एक है और एक आप ऐसे ही जो पहला वाला है आपका उसको यूज करेंगे, तो क्या होगा देखिए, जो पहला वाला गोला है मान लो उसका चार्ज Q1 डैश हो गया और दूसरे वाले का Q2 डैश हो गया। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा C1V प्लस C2V। क्योंकि आप देखिए बच्चों, अब इनका जो पोटेंशियल हो जाएगा ना वो कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आपने कंडक्टिंग रॉड से जोड़ा तो एक सेम लेवल में आ गए। अब अपनी रेडियस थोड़ी चेंज होगी, रेडियस चेंज नहीं होगी, रेडियस चेंज नहीं होगी तो अपना कैपेसिटेंस भी वही रहेगा। ठीक है, चेंज क्या होगा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक और बात मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये तो कॉमन पोटेंशियल हो गया। अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा, देखिए
कैपेसिटेंस आपको ऑलरेडी पता है कि कैपेसिटेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो जो हमारा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा Q1 डैश ओवर Q2 डैश, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों C1 बाई C2 हो जाएगी। ये दूसरी बात आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना है हमारा, यहाँ पर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2। चाहे रीडिस्ट्रीब्यूट कितना भी करो चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो Q1 प्लस Q2 रहेगा। तो जो Q1 डैश की अगर आपसे वैल्यू पूछेगा, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो C1 और C2 की जो वैल्यू आएगी, ये टोटल चार्ज है, तो Q1 की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू लेनी पड़ेगी C1 के अक्रॉस और टोटल कैपेसिटेंस और उसके बाद टोटल चार्ज। ये आप फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। सिमिलरली Q2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C2 और C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज, ठीक है। और Q इक्वल टू CB से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्पेरिकल कंडक्टर है, क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर है या कैपेसिटर है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर ये रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी R1 प्लस R2। ये बात आप ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये टोटल चार्ज तो दिया ही रहता है Q1 बाई Q2, क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हो जाएगा R2 R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है जी। अब फिर वही बात, कॉमन पोटेंशियल आपने निकाला कि कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ये है, और ये चार्ज की अगर वैल्यू पूछ ली जाएगी तो ये हो गया, ठीक है। ये जनरल के लिए हो गया, ये स्पेरिकल के लिए हो गया। जो मैंने इस लाइन के इस साइड लिखा है ये सब स्पेरिकल के लिए, ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब भी दो सिस्टम को आप साथ लाओगे तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। तो लॉस अगेन वही, इनिशियल जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस केस में है वो कितनी हो जाएगी, हाफ C V1 स्क्वायर प्लस जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड है वो ये हो गई। और जैसे ही आपने उसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद जो हमारी एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर हो जाएगी। तो भैया इनका क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। एनर्जी हमें लॉस निकालना है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल। और अगेन वही V की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2, ये इसमें पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करके मिलेगा C1 C2 हाफ C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अब आप जेई के PYQ उठाओगे तो आपको बहुत सारे इसमें PYQ मिलेंगे। अगर बच्चों आप इनफाइनाइट सीरीज में चाहते हैं कि हम एक दो PYQ भी करवाएं इसी टाइप के, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। अब हम इन दो सिस्टम को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 2 डिस्क सिस्टम लेते हैं और हम क्या लेंगे, एक तो लेंगे 2 डिस्क सिस्टम और दूसरा ले लेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में 2 कंडक्टर, ठीक है। तो जो 2 डिस्क सिस्टम है, 2 डिस्क सिस्टम, उसका जो हमारा कॉमन एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में आपका आ जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। और वहीं अगर आप इसमें 2 कंडक्टर का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 2 कंडक्टर या 2 कैपेसिटर का जो भी हम देख रहे हैं कैपेसिटर का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो कहने का मतलब है I को रिप्लेस C से कर दो, ओमेगा को V से कर दो। लॉस ऑफ एनर्जी जो हमारी फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हुई थी हाफ, और हाफ के बाद हमें आना चाहिए I1 I2 अपॉन में I1 प्लस I2, ठीक है। और I1 प्लस I2 जैसे ही आया इधर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर,
और इस साइड आप निकालेंगे अगर, इस साइड आपका हो जाएगा हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो आप रिलेट कर सकते हैं, आई को रिप्लेस कर दे सकते हैं C से और ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं V से, और दो टॉपिक आप अपने चुटकियों में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया हो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन इसके रेफरेंस में कराए जाएं, तो मैं वो भी करवा दूंगा। एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे तो 15 से 20 मिनट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो मैं हमेशा इसमें ऐसे टॉपिक ला रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जेई में अक्सर पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। विशिंग ऑल द बेस्ट, और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, विशिंग ऑल द बेस्ट।